लालची किसान। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती थी, क्योंकि वो अपने खेतों का बहुत ध्यान रखता था और बहुत मेहनत करता था। मेरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे इस बार भी काफी फायदा मिलेगा। रघु के खेत के ठीक सामने बिरजू का खेत था। बिरजू हमेशा रघु की मेहनत और फसल देखकर चिढ़ता रहता। ये रघु खुद को समझता क्या है? इस बार मैं अपनी फसल को खराब नहीं होने दूंगा। जब दोनों की फसल पककर तैयार हो गई, तब दोनों अपनी फसल बेचते हैं। दोनों को फसल को बेचने पर अच्छा मुनाफा मिलता है। भगवान की दया से इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। पर बिरजू को अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। इतनी मेहनत के बाद भी बस इतना ही मुनाफा? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। बिरजू बहुत लालची हो चुका था। उसे बस ज्यादा पैसा कमाना था। इसीलिए वो अगले दिन अनाज की बोरियों में कंकर और अनाज दोनों मिलाकर बोरियों का वजन बढ़ा देता है। अगले दिन जब वह शहर जाता है, उसे बहुत ज्यादा दाम मिलते हैं। अब बिरजू हर बार ऐसा ही करता। जब एक दिन रघु ने बिरजू को बोरियों में कंकर डालते देखा, वो तो हैरान रह गया। अरे बिरजू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये गलत है, ऐसा मत करो। तुम चुप रहो, जाओ यहाँ से। बिरजू ने रघु की कोई बात नहीं सुनी और यही सब चलता रहा। तभी एक दिन अचानक वहाँ के राजा ने भेष बदलकर गांव का भ्रमण किया और किसानों की मेहनत और सबसे अच्छी फसल जानने के लिए रघु और बिरजू के अनाज खरीद लिए। और जब वे महल पहुँचे तो राजा ने दोनों की बोरियां खुलवाई। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि बिरजू ने चालाकी से अनाज के अंदर पत्थर भर रखे थे। बिरजू, हमें तुम्हारी चालाकी का पता चल चुका है। तुम्हारी बोरियों से कंकर मिले हैं। तुम बहुत स्वार्थी हो। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। और इस तरह राजा ने बिरजू को सजा दी और रघु को इनाम दिया। लालच बुरी बला है।